आज से दिया का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसकी कहानी यही खत्म। अब जो कुछ भी उसका था, उसकी पहचान, उसकी जगह, उसका हक, सब कुछ अब मेरा है। उस घर में, उस जिंदगी में अब सिर्फ मेरा नाम ही गूंजेगा। माया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। आखिर हुआ क्या है? और ये बताओ, दिया कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही तो थी ना? अचानक गायब कैसे हो गई? सच सच बताओ माया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिताजी, मैंने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। अब वो कभी हमारे बीच नहीं आएगी, कभी हमारे फैसलों में दखल नहीं दे पाएगी। मैंने जो किया वो इस घर और हमारे नाम के लिए किया, ताकि अब कोई भी हमारे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत न कर सके। ये तुमने क्या कर दिया? वो सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी अपनी संतान जैसी थी। तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद हम इस दुनिया का सामना कैसे करेंगे। लोग क्या कहेंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे, और सबसे बड़ा सवाल, हम अपने ही जमीर को क्या जवाब देंगे। मुझे किसी की जरा भी परवाह नहीं है। अब आगे क्या करना है, ये आप खुद ही तय कर लीजिए। मैंने जो करना था वो कर दिया। विक्रम, इस बच्ची को अपने पास रख लो। वक्त आने पर पूरे 20 साल बाद मैं खुद इसे लेने वापस आऊंगा। लेकिन ये बच्ची आखिर है किसकी? और आप इसे मुझे क्यों सौंप रहे हैं? ये बच्ची तुम्हारी किस्मत की असली चाबी है विक्रम। इसके बदले तुम्हें इतना धन और ताकत मिलेगी कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से राज करेंगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है, हम इस बच्ची को पाल लेंगे। हमारी माया को भी एक बहन मिल जाएगी और घर में खुशियां भी। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते दोनों बच्चियां बड़ी हो गईं। एक दिन माया और दिया जंगल की ओर निकलती है, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा और रहस्य छाया हुआ था। जल्दी चलो दिया, वहाँ आर्यन हमारा इंतजार कर रहा होगा। देर हो गई तो वो नाराज हो जाएगा। आर्यन, तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के बारे में क्या कह रहे हैं? तुमने तो कहा था ना कि तुम उनसे हमारी शादी की बात करोगे। माया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? पिताजी ने हमारी शादी से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने मुझे जायदाद से बेदखल करके घर से भी निकाल दिया। तुम आज अपने पिताजी से हमारी शादी की बात करने वाली थी ना? क्या तुमने उनसे बात की? मेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है आर्यन, उन्होंने साफ मना कर दिया। तुम्हारे लिए अपना घर-बार, अपनी जमीन और सब कुछ छोड़ दिया है। अब जो भी होगा हम दोनों साथ मिलकर सामना करेंगे, क्योंकि अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नहीं आर्यन, मैंने तुमसे प्यार सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम अमीर थे, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं रहे। मुझे गरीब लोगों से नफरत है। मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती। तुमने मुझे धोखा दिया माया। क्या सच में पैसों के लिए तुम अपना प्यार भी भूल गई? मैंने तुम पर भरोसा किया था, सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और तुमने इतना आसानी से सब खत्म कर दिया। जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, सिर्फ वादों से कुछ नहीं होता। अब तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा। तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। आर्यन ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर परिवार तक त्याग दिया, और तुम हो कि उसे इस तरह ठुकरा रही हो। क्या यही तुम्हारा प्यार था? अगर तुम्हें उसके लिए इतना ही दुख हो रहा है दिया, तो तुम ही शादी कर लो इस भिखारी से। मेरे पास बेकार की भावनाओं के लिए वक्त नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब है। काश मैं ये कह पाती कि मैं भी आर्यन से उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं कैसे कहूँ? वो तो तुम्हारा है माया, और मैं अपनी ही भावनाओं को छुपाने के लिए मजबूर हूँ। विक्रम, मैं यहाँ एक खास बात के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे आर्यन का विवाह तुम्हारी छोटी बेटी दिया से हो। मुझे लगता है ये रिश्ता दोनों के लिए सही रहेगा।
पर महाराज, आर्यन तो माया से प्रेम करता था ना, फिर अचानक ये फैसला, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आखिर बात क्या है? मैं तो बस माया की परीक्षा ले रहा था और वो इस परीक्षा में पूरी तरह हार गई। उसका लालच सामने आ गया, लेकिन दिया ने अपने सच्चे दिल और नेक इरादों से सब कुछ साबित कर दिया। नहीं आर्यन, ऐसा मत करो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझसे ही शादी करो। हटो सामने से। हमें धन की भूखी बहू नहीं चाहिए। हमारे घर के लिए दिया जैसी संस्कारी और सच्चे दिल वाली लड़की ही सही है। ऐसी बहू ही हमारे घर की इज्जत बढ़ा सकती है। इसके बाद ठाकुर प्रताप सिंह दिया को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहां पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से उसकी और आर्यन की शादी कर दी जाती है। कुछ समय बाद वही रहस्यमयी व्यक्ति, जिसने सालों पहले विक्रम को छोटी बच्ची दिया सौंपी थी, अचानक उनके घर वापस आता है। विक्रम, लगता है तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। अब वक्त आ गया है जो मेरा है उसे वापस लेने का। शायद तुम ये भूल रहे हो, तुमने वादा किया था कि उस बच्ची के बदले हमें बहुत सारा धन दोगे। इतने साल हमने उसे संभाला है। मैंने कुछ भी नहीं भूला है विक्रम, मुझे सब कुछ याद है। पूरे 20 साल होने वाले हैं और मैंने साफ कहा था, समय पूरा होते ही मैं उस बच्ची को लेने वापस आऊंगा और उसके बदले तुम्हें तुम्हारा वादा किया हुआ धन देकर जाऊंगा। ठीक है, तुम कल आ जाना, हमें हमारा वादा किया हुआ धन दे देना और फिर तुम अपने बच्चे को अपने साथ ले जाना, जैसा हमने सालों पहले तय किया था। इसके बाद वह रहस्यमयी व्यक्ति वहां से चला जाता है, लेकिन ये सारी बातें माया छुपकर सुन रही होती है। सुनिए जी, दिया को तो ठाकुर प्रताप सिंह अपने साथ ले गए हैं। अब जब वो आदमी वापस आएगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? मैं तो बहुत घबरा रही हूँ। यही बात सोच सोचकर मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। भाग्यवान, समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए, सब कुछ उलझता जा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति आखिर है कौन, और इस बच्ची के साथ इसका क्या रहस्य जुड़ा हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा मामला बहुत अजीब लग रहा है। भाग्यवान, मैं अभी उस आदमी का पीछा करता हूँ और पता लगाता हूँ कि ये आखिर कौन है और इस पूरे मामले के पीछे उसका क्या सच छिपा है। इसके बाद विक्रम चुपके चुपके उस रहस्यमयी आदमी का पीछा करने लगता है और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे वह एक राजमहल तक पहुंच जाता है। महारानी, आपकी बेटी सुरक्षित है। उसे पूरी तरह संभाल कर रखा गया है और समय आने पर उसे उसके असली हक के साथ सबके सामने लाया जाएगा। क्या मैं 20 साल बाद अपनी राजकुमारी से फिर मिल पाऊंगी? इतने सालों का इंतजार और यह अनिश्चितता, क्या मेरी बेटी मुझे पहचान भी पाएगी? शांति, दिया कोई साधारण लड़की नहीं है। वह इस राज्य की असली राजकुमारी है, जिसे हम अब तक एक आम बच्ची समझकर अपने साथ रख रहे थे। उसकी सच्चाई बहुत बड़ी और चौंकाने वाली है। तो क्यों न हम दिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दें और माया को ही राजकुमारी बनाकर महल में भेज दें। पर दिया के हाथ पर जो शाही निशान है, वही तो उसे असली राजकुमारी साबित करता है। अगर वो निशान सिर्फ उसी के पास है, तो माया के हाथ पर वो कैसे लाओगे? अच्छा है, तो दिया ही असली राजकुमारी है। तो फिर अब उसे किसी भी हाल में इस दुनिया से हटाना ही होगा, तभी मेरा रास्ता साफ होगा। तभी एक दिन रास्ते में अचानक माया की मुलाकात दिया और आर्यन से हो जाती है। अरे दिया और आर्यन, तुम दोनों यहाँ एक साथ। मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। चलो आज सब भूलकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। नदी में जाकर नहाते हैं, जैसे हम पहले बचपन में साथ खेला करते थे। माया, मैं माँ बनने वाली हूँ और इस हालत में नदी में जाना मेरे और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। मैं रिस्क नहीं ले सकती। कुछ नहीं होगा दिया, तुम ज्यादा सोच रही हो, बस थोड़ा सा समय है।
आओ मेरे साथ चलो, सब ठीक रहेगा। और फिर माया दिया को बहाने से नदी के किनारे ले जाती है, जहां वह एक बड़ा धोखा करती है। अब पूरा राजमहल मेरा है और अब यहाँ की हर ताकत, हर पहचान और हर हक सिर्फ मेरे नाम होगा। थोड़ी देर बाद आर्यन माया के पास आता है। माया, दिया कहाँ है? मैंने तो उसे तुम्हारे साथ ही छोड़कर गया था ना। वो अचानक कहाँ चली गई? मुझे बहुत चिंता हो रही है, बताओ वो कहाँ है? मुझे क्या पता, दिया तुम्हारी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं तो बस तुम्हारे साथ थी, वो तो कब की यहाँ से निकल गई है। इसके बाद माया उस रहस्यमयी आदमी के साथ राजमहल चली जाती है और धीरे धीरे वही रहने लगती है, जैसे अब उसकी पूरी दुनिया वही बन चुकी हो। इधर आर्यन अपनी खोई हुई दिया को ढूंढते ढूंढते एक साधु के आश्रम तक पहुंच जाता है। साधु महाराज, मेरी पत्नी दिया कहाँ है? मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। कृपया मुझे सच्चाई बताइए, वह आखिर है कहाँ? जिसे तुम अपनी पत्नी समझ रहे हो आर्यन, वह साधारण नहीं बल्कि इस राज्य की असली राजकुमारी है। और सबसे बड़ा सच यह है कि माया ने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की है। साधु महाराज, क्या वह अभी जीवित है? कृपया सच बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी दिया सुरक्षित तो है ना? हाँ आर्यन, पूर्वजों की आत्माओं ने उसे बचा लिया है, लेकिन अब तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। उस नदी में अपना रक्त अर्पित करो, तभी वे उसे सुरक्षित तुम्हारे पास लौटा देंगी। इसके बाद आर्यन उस तालाब के पास जाता है और साधु के बताए अनुसार अपना रक्त उसमें अर्पित करता है। कुछ ही पलों में चमत्कार होता है। दिया तालाब से सुरक्षित बाहर आ जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया हो। महारानी, मैं उसे लेकर आया हूँ। यही है इस राज्य की असली राजकुमारी दिया। अब सच सबके सामने आ गया है और इसे इसका हक मिलना चाहिए। तुम जिंदा कैसे बच गई? मैंने तो सब कुछ खत्म समझ लिया था, फिर तुम वापस कैसे आ गई? सैनिकों, तुरंत आदेश है, इस धोखेबाज परिवार को बंदी बना लो। इन्होंने सच्चाई छुपाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, अब इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं माँ, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, मेरी देखभाल किया है। इनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। मैं माँ बनने वाली हूँ और इस हालत में नदी में जाना मेरे और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। मैं रिस्क नहीं ले सकती। मेरी बेटी ने बहुत संघर्ष सहकर खुद को निखारा है। अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, बल्कि एक सच्ची योद्धा और योग्य शासक बन गई है। आज मुझे मेरी असली माँ और मेरा पूरा परिवार मिल गया। इतने सालों का दर्द और इंतजार आज जाकर पूरा हुआ। अब मैं सच में खुद को पूरा महसूस कर रही हूँ। और फिर सभी सच्चाइयों के सामने आने के बाद दिया और आर्यन राजमहल में खुशी खुशी रहने लगते हैं, जहां अब झूठ और धोखे की जगह सिर्फ प्यार और सच्चाई ने ले ली थी।